यस, माइक ऑफ करिए। किसका ऑन है? सक्षम का ही है। ठीक है। सॉलिड मैंने लास्ट टाइम बता दिया था। सॉलिड क्या होता है? बॉडीज ऑक्यूपाइंग स्पेस, जिसमें कैपेबिलिटी हो स्पेस को ऑक्यूपाई करने की। ठीक है, जैसे ये है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इस एनवायरनमेंट में ये स्पेस को कवर कर रहा है। या कोई बड़ी सी चीज हो, ठीक है, या बैलून ले लो, ठीक है, स्पेस में इस जगह को ऑक्यूपाई कर रहा है तो वो सॉलिड हो जाएगा, उसको हम सॉलिड की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, ओके। द सॉलिड बॉडीज अकर इन वेरियस शेप सच एज क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, स्फेयर। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। ठीक है, यहां में यूनिफॉर्म के बारे में ही पढ़ना है। और उसमें जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसका मेजर करना है और उसका मेजरमेंट करना है, उसको हम क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। ये भी मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था, वॉल्यूम। ठीक है, और एक और साथ में मैंने बताया हुआ था, अगर कोई सॉलिड है, सॉलिड की जितनी भी सरफेसेस हैं, अगर इसको हम काउंट करें, मेजर करें, तो हम क्या बोलेंगे? बताइए, कौन बताएगा? यस, कोई भी बताओ। वॉल्यूम। सुनो मेरा, नहीं वॉल्यूम नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसमें जो सरफेस है, अगर इसको मेजर करना है, क्या बोलेंगे इसको? बताइए। एरिया, ये तो एरिया है ना, सरफेस को मेजर करना है ना। सर पता नहीं। यस सर, यस सर, भूल गए, यस सर। सॉरी। ये जैसे मैंने शेप बनाया हुआ है, ठीक है, इसको हम क्यूबॉइड बोलेंगे। तो इसमें जो ऊपर सरफेस, इसको मेजर करना है। मैं सरफेस की बात करूं, ये बेसिकली एक एरिया होगा, टोटल कहेंगे हम इसको सरफेस एरिया, उस सरफेस का एरिया। ठीक है, तो मतलब दो चीजें होनी है हमें यहाँ पर मेजर करने के लिए। एक तो अगर सरफेस पूरा मेजर करना हो, सरफेस एरिया, और इसके अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है उसको हम कहेंगे वॉल्यूम। वॉल्यूम, बस। ठीक है, ये मैंने बताया हुआ था। ओके, एक्सक्यूज मी सर। यस वंश, बोलो, जल्दी बोलो। सर मतलब सर जो हवा में वो स्पेस मेजर कर रहा है, जो भी स्पेस घेर है सर, वो वॉल्यूम हो गई। यस, जो अंदर से स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है उसको हम वॉल्यूम कहेंगे, और बाहर सरफेस है, सरफेस एरिया। ठीक है सर। यस, ओके सर। नवनीत बोलिए। नवनीत, पढ़ा रहे हो? चैप्टर 24 स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम आपने ज्वाइन तो किया था, आपको पता नहीं चला था? नहीं सर, उस टाइम भाई बहन साइड में थे इसलिए पता नहीं चल पाया था। तो आप ऐसे जगह पर बैठे जहां पर शांति हो, शोर ना हो। ठीक है, हाँ सर। ओके। आगे है सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, मतलब जनरली सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की सॉलिड का बोलेंगे। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल, अब जैसे ये क्यूबॉइड ले लिया मैंने, ठीक है, तो हाँ, तो लेटरल सरफेस एरिया में ये टॉप और बॉटम हटा दो तो बचा क्या? जैसे ये रूम है, आप जो है ना, एक सॉलिड के तौर पर अगर क्यूबॉइड की बात की जा रही है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रूम। ठीक है, तो आपके रूम में टॉप जो फ्लोर ऊपर है और ये बॉटम है, ये हटा दो, इसका एरिया हटा दो, तो किसका एरिया बचेगा जिसके हम बात करेंगे? बताओ। वॉल, वॉल का, जैसे ये वॉल, ये है और ये है, टोटल कितनी है वॉल? 1 2 3 4। ठीक है, इसका एरिया, इसका टोटल हम इन ऑल मिलाकर कहेंगे लेटरल सरफेस एरिया। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड इज द मेजर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ इट्स लेटरल फेसेस, साइड फेसेस, जो साइड के होते हैं, टॉप एंड बॉटम को हटा दो। ठीक है, द फेसेस एक्सक्लूडिंग द टॉप एंड बॉटम सरफेसेस। ठीक है, आगे इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट विद कर्व्ड सरफेसेस। अब जैसे मैंने क्यूबॉइड और ये रूम का एग्जांपल लिया, तो यहाँ तो जो है ना कर्व्ड सरफेस नहीं है, इसमें भी नहीं है, फ्लैट सरफेसेस है। बट सरफेस जरूरी थोड़ी ना है कि हमेशा फ्लैट ही हो। ठीक है, मुझे ये बताओगे, ये जैसे मार्कर है, ठीक है, इसमें फ्लैट सरफेसेस कितनी है और कर्व्ड सरफेस कितनी है? बताओगे? अरिहंत बताएगा, अरिहंत। सर 2। सर यस। अरिहंत को बताने दो, बाकी कर्व है। अरिहंत को बताने दो। बोलो, कहाँ गया? गायब हो गए तू? है, बताओ बेटा, कर्व्ड सरफेस कितनी है? सर कर्व सरफेस 1 है, कर्व्ड 1 है, और फ्लैट 2। तो आपको डिफरेंस समझ आएगा। तो मतलब सरफेस में भी अलग अलग होता है, कर्व्ड भी हो सकता है, फ्लैट भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे जो सिलेंडर होगा, जैसे ये शेप है जो सिलेंडर शेप है, सिलेंडर की तरह है,
ठीक है। विथ कर्व्स लाइक सिलेंडर, कोन, कोन में भी कर्व्ड होती है एक, और फ्लैट होती है सिर्फ एक, ठीक है। आर ऑल्सो नोन एज, उसको हम कर्व्ड सरफेस एरिया कहेंगे, कर्व्ड, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है ना, तो सिलेंडर में जो ये वाला सरफेस है ये कर्व्ड सरफेस है, फ्लैट नहीं है, कर्व्ड सरफेस। अगर मैं कहता हूं कर्व्ड सरफेस एरिया, तो सिर्फ इसकी बात हो रही है, इनकी बात नहीं हो रही है। सिमिलरली कोन के केस में ये वाली भी कर्व्ड है, ठीक है। इस तरह ये मार्कर चल नहीं रहा है, ये वाली, ठीक है, तो ये भी कर्व्ड हो जाती है, और ये फ्लैट है, ये वाली सरफेस, ठीक है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स कर्व्ड वाली सरफेस। फाइन। अब एक एक हम एग्जांपल को लेके चलते हैं। क्यूबॉइड है पहले, ठीक है, और इस क्यूबॉइड की पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहां पर हम, ठीक है। सरफेस एरिया है, फिर वॉल्यूम है। वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो हो सकता है आपकी ये नेट क्वालिटी पर डिपेंड कर सकता है ये, क्योंकि यहां से तो कुछ भी फ्रीज नहीं हुआ है। मैं लाइट को चेंज करता हूं, इश्यूज हैं थोड़ा सा। चलो क्यूबॉइड पर आते हैं फर्स्ट, सर ठीक है। आप क्यूबॉइड में लेने जा रहा हूं, तो क्यूबॉइड को अब जैसे आप अपने रूम में एक एग्जांपल लेके चल सकते हो समझने के लिए, ठीक है। अब आप मुझे जरा बताएंगे क्यूबॉइड में फेसेस, जो फ्लैट फेसेस बोलेंगे उसको, सरफेस, वो कितनी है टोटल बता दो मुझे, काउंट करके, अपने रूम को काउंट करके बताओ, या यहां से भी बता सकते हो। सर 6 सिक्स, ये वाली 1 2 3 4 5 6, देयर आर 6 फेसेस, ठीक है। अब मुझे बताओ कि कॉर्नर, ये वाले कॉर्नर आपके कीबोर्ड में कितने हैं, या फिर आपके रूम में कितने हैं कॉर्नर? 12 कौन बोल रहा है? क्वाइट, एक बार बोलना है, 4 बार नहीं बोलना है। यहाँ कौन कितनी बार बोल रहा है, यहाँ सारा रिकॉर्ड हो रहा है, सिर्फ एक बार बोलना है। 12 कौन बोल रहा था, वो सामने आए। 12 वंश 12 कैसे है, जरा बताओगे काउंट करके? सर 9 सर गलती से निकल गया था वो, मेरे को गलती से मैं आज ही समझ लिया था आज। इन कॉर्नर को हम क्या बोलेंगे? वर्टेक्स, या इन प्लूरल फॉर्म में वर्टिसेस, ठीक है। तो ये है 8। चलो अब आते हैं एज। एज का मतलब है जहां पर दो फेस कॉमन मीट कर रही हो, दो फेस मीट कर रही हो, उसको हम एज बोलते हैं। जैसे आपकी वॉल पर जैसे कॉर्नर होते हैं ना, तो इनकी बात हो रही है। ये बताओ काउंट करके, एजेस बोलेंगे इसको हम, एजेस। 12 ठीक है। तो तीनों चीजें समझ आ गई हमें क्यूबॉइड में, या आपका रूम है जो क्यूबॉइड में 6 फेसेस। ये पूछा जा सकता है, ये स्पीड टेस्ट में या जो छोटे छोटे 1 मार्क्स में उसमें पूछा जा सकता है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्यूबॉइड में। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी हुई हैं। सॉलिड बाउंडेड बाय रेक्टेंगुलर प्लेन फिगर, मतलब आप इसमें जो फेसेस हैं वो जरा देखो। जैसे इस फेस की बात हो रही है, वो देखने में अगर उसको टॉप से देखा जाए, ये जो फेस है या फिर ये वाली फेस है या कोई भी फेस को है, तो वो किस शेप में है जरा बताओगे? कनिष्का बताओ, कनिष्का बताओ। कैसे हैं? क्या कह रहे हो कनिष्का? कैसे हैं? एजिस 8 तो मैंने लिखी नहीं है बेटा, मैंने तो वर्टेक्स बोला है 8, एजिस तो 12 है। कैसे हैं? आप अपने रूम में जरा काउंट करना शुरू करो। अब जरा ये देखो, आपके जो ऊपर टॉप है वहां पर ये जो एजेस है लाइन की तरह जो है, जरा देखो कितने हैं ऊपर, ऊपर देखो जरा और काउंट करो टॉप में। 4। बॉटम वाली काउंट करो, बॉटम वाली जो जमीन पर है, एजिस किनारी
4, 8 हो गई। अब जो जो दो वॉल है ना, जहां पर जैसे दो वॉल मीट करती हैं लाइक दिस, इस तरह, तो ये चीज कितनी है बताओ? 4। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा? ठीक है, तो 12। ओके, यहां पर थे हम। मैं पूछ रहा था आपसे, कनिष्का आपसे ही पूछा था मैंने कि ये किस शेप में है, फेस या कोई भी फेस। हाँ जी बता, फिर से बोलिए। फ्लैट, फ्लैट तो है, बट कौन सी फिगर है ये? जैसे आपकी बुक है या फिर मैं थोड़ी सी, यस ओके, ये जैसे मैंने बुक ले ली एक, तो इसमें ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है या छोड़ो बेटा, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर किसी ने अगर रह जाता है, समझ नहीं पाता है कोई, वो भी देख लेना, वरना आप यहाँ ध्यान दें, ठीक है। अब नेट की क्वालिटी आपकी ठीक नहीं है तो उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी तरफ से अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं कुछ कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, तो ये फेस है, ये भी रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, लेंथ ब्रेड्थ। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, मतलब जितनी भी फेसेस हैं वो सब रेक्टेंगुलर शेप में है क्यूबॉइड में। तो क्यूबॉइड की डेफिनेशन होगी, ठीक है, अ सॉलिड बाउंडेड बाय 6 रेक्टेंगुलर प्लेन फेसेस इज कॉल्ड अ क्यूबॉइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो जितना सब लिखा हुआ है ना, ये सब यही सब लिखा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर नेम कर दिए जो ABCDEFGH करके, और सारा बता रखा है इन्होंने, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपकी सर वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं आ रही बेटा, आप जैसा भी है उसको बियर करो, क्योंकि यहां से मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं आ रही है बेटा। सर, यस आपकी वीडियो सही है। नहीं, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके में उधर से आ रही है तो क्वालिटी आपकी लो है, इसका मतलब, ठीक है। हाँ, आगे देखिए, मैं इसको फिर से बनाता हूं एक बार। एक्सक्यूज मी सर। यस, एक्सक्यूज बोलिए। माइक ऑफ करवा दीजिए सर, आवाज बार बार अटक रही है इसलिए। माइक ऑफ है सर माइक ऑफ करवा दीजिए सबका। 2 का है बस, कृष्णा और कृष्णा दुबे दोनों ऑफ करिए। मैं आपकी बार अगर मैंने म्यूट किया ना तो आप अनम्यूट नहीं कर पाएंगे फिर, ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलिए, बिल्कुल साइलेंस है। ओके, तो यहां पर ये जो मैंने क्यूबॉइड बनाया हुआ है, अब इसका अगर सरफेस एरिया, मतलब जो फेसेस हैं उसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो अब फेसेस, अगर मैंने आपको यहां पर, जैसे ये आपको ये दिख रही है जो फ्रंट पर, तो इसकी लेंथ अगर ए है, अब अपने रूम का एग्जांपल ले लो, रूम में लेंथ ए है, ए लेंथ ले लिया, ब्रेड्थ बी ले ली, और हाइट, जो कमरे की हाइट है वो एच ले लिया हमने, एच, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएंगे ये जो फ्रंट में जो फेस है जो कि रेक्टेंगल जैसी दिख रही है, इसका एरिया कितना होगा? मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। नवनीत बताएगा, बताओ नवनीत। लो है। नवनीत बताइए। सर 1 मिनट देखते हैं। क्या देखते हो? देखने का टाइम थोड़ी ना, विजुअल बताओ। हाँ चलो बताओ। नहीं, मत बताओ। चलो कोई और। मयंक बताओ। मयंक नहीं, A multiply B शायद। मैंने जो फ्रंट में जो फेस बताई हुई है, फ्रंट में फेस को देखो, रेक्टेंगल है, और वो रेक्टेंगल में लेंथ ये है और ब्रेड्थ की तरह ये एच काम करेगा, तो बी क्यों आएगा बेटा? ए मल्टीप्लाई एच, ए मल्टीप्लाई एच, यानी कि इसका ए एच हो जाएगा एरिया, ए एच, ध्यान रखना, ए एच, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही सेम इसी तरीके का फ्रंट की तरह बैक भी देखो जरा, वो कैसा रहा है बैक, बैक का एरिया कितना होगा बताओ?
पीछे का, उसमें भी तो ए है और हाइट भी एच है, तो वो कितना हो जाएगा बैक एच। बताइए, मतलब फ्रंट और बैक, जो आपके रूम का था, जो वॉल है, मैं वॉल की बात कर रहा हूं, ए मल्टीप्लाई एच, रेक्टेंगल है तो ए एच हो जाएगा ना उसका एरिया, तो दोनों का ए एच मैं यहां लिख लेता हूं, ए एच और ये ए एच। ठीक है, अभी 4 फेसेस और बची हुई हैं। अब साइड वाली की बात करते हैं, साइड वाले, तो जरा देखो साइड वाले में उसकी डायमेंशन देखो क्या है, बी है डायमेंशन, ब्रेड था जो मैंने लिखा हुआ था, और हाइट है इस वाली वॉल में, देखो हाइट, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, मैं ऑडियो को खुद से रिफ्रेश करता हूं। ठीक है, देखिए, तो ये जो साइड में वॉल है या फिर फेस है, इसका जो बी ब्रेथ और हाइट एच, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, बी एच हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई एच, लेंथ इंटू ब्रेथ लगाएंगे। ठीक है, तो बी एच, ऐसे ही इस वाली वॉल का भी, इधर वाली, तो उसका भी बी एच ही हो जाएगा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बी एच प्लस बी एच। ठीक है, ओके। अब बचा टॉप एंड बॉटम। उच्चता बताओगे, टॉप एंड बॉटम में डायमेंशंस क्या है, उच्चता कहां पर है, मैं इसको अनम्यूट करूं, कहां है, शो नहीं हो रही, यहां है उच्चता, हाँ चलो बताओ, बताइए बेटा, ये तो गायब हो गई। अच्छा, हाँ बताइए, जो टॉप है उसमें डायमेंशंस, ये देखो ध्यान से, ये क्या था, ए ही तो था, यही तो पूछ रहा हूं आपसे, और ये क्या है बताओ, टॉप में ये तो लेंथ हो गया, इसको हम ए बोल रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने बी लिखा हुआ था, आप इस एग्जांपल में ले लो, चलो ये ए है, ये हाइट एच है, ये बी है, तो ऐसे टॉप में ये ए और ये बी हो जाएगा ना, मैं वही तो पूछ रहा हूं आपसे। तो इसका एरिया अगर फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी, ए बी हो जाएगा ना, यहां लिख देता हूं ए बी। ऐसे ही बॉटम, बॉटम भी ऐसा ही होगा, फर्श जो फ्लोर है, ए मल्टीप्लाई बी, वो भी ए बी हो जाएगा। तो सारे सरफेस एरिया ले लिए, इसको हम टोटल सरफेस एरिया बोलेंगे, टोटल। इसको जरा सिंप्लीफाई करो, कौन है ये, कहां पर है वंश, चलो बोलिए। सर जो आपने बोला था कि सर सरफेस का एरिया निकालते हैं, तो सर उसके अंदर सर बॉल्स का एरिया निकालना है, फिर सर जो बॉल के अंदर का है सर उसका एरिया निकालना है। अभी अंदर और बाहर की बात नहीं हो रही है बेटा, अभी सिर्फ आपको देखो, अंदर हो चाहे बाहर हो वो सेम ही होगा ना। अभी वहां थिकनेस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इतना डीप में मत जाओ, अभी वो आगे पढ़ेंगे हम। अभी सिर्फ आपको सरफेस पर देखना है कि सरफेस की लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, और एरिया निकाल देना, दैट इज इट। यही मैंने करा हुआ है, एक एक करके सब, बस सिर्फ सरफेस का एरिया, हाँ बस बस इतना ही करना है, ओके। ज्यादा दिमाग मत लगाओ अभी, ठीक है, बहुत लगाते ही दिमाग। अब इसमें देखो जरा, सब डबल है, आपको एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन सॉल्व करना सिखाया है मैंने। ए एच प्लस ए एच कितना हो जाएगा, 2AH, बी एच प्लस बी एच 2BH, 2AB हो जाएगा, AB प्लस AB, 2 सब में कॉमन ले लो, क्या बन गया फॉर्मूला, AB पहले लिख देता हूं, अच्छा लगेगा थोड़ा सा, AB प्लस BH प्लस AH, ठीक है। अब यहाँ कुछ जगह ए की जगह एल यूज कर रहे होते तो LBH हो जाता है, LB प्लस BH प्लस HL, तो मैंने ए ले रखा है तो मैंने वही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, टोटल, समझ आ गया आपको, ये फॉर्मूला याद रखना है।
अब अगर टोटल की जगह पर आपसे अगर पूछा जाता है किसी रूम में वॉल का एरिया बताइए, मतलब आपसे लेटरल पूछा जाता है, लेटरल सरफेस एरिया, तो आप टॉप एंड बॉटम को आपको हटाना पड़ेगा। तो चलो देखो टॉप एंड बॉटम क्या था, ए बी था ना, ए बी 2AB दोनों को हटा दो, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर या फिर ऊपर या फिर यहां पर कौन सा, ये हटा दो, ये डिलीट कर दो, हटा दो। अगर आपको सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया की बात करनी है तो अब क्या बचा है, ब्रैकेट के बाहर 2 और ये यहां पर H कॉमन आ रहा है तो ले लो H कॉमन, तो 2H A प्लस B, ये बन गया फॉर्मूला लेटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, क्लियर। मैं अनम्यूट ही करूंगा, ऐसे म्यूट में आपको प्रॉब्लम आ रही है और मुझे मैनुअली अनम्यूट करना पड़ रहा है। पलक ने तो ऑडियो ही ऑन नहीं किया हुआ है, उसको सुनाई दे रहा होगा। चलिए ओके, तो यहां तक मैंने बता दिया आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो ब्रैकेट जैसे एक ही जगह बुक में आपके एल दिया हुआ है तो 2 इन ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और लेटरल बता दिया तो उसमें 2 मल्टीप्लाई H मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट A प्लस B, आपके बुक में एक ही जगह L दिया हुआ है L प्लस B। ठीक है, तो यहां तक मैंने बता दिया आपको, मतलब सरफेस एरिया से रिलेटेड मैंने पूरा बता दिया क्यूबॉइड में। ओके, वॉल्यूम पर आए। रुक जाओ, चलो अब आप अनम्यूट हो सकते हो। किसी को डाउट है तो बताओ। सर हाँ जी सुहानी बोलिए। सर आई हैव अ डाउट। Yes, sir. सिर्फ सुहानी का माइक होना चाहिए ऑन, बाकी सबका बंद। चलो सुहानी बोलो, सर डाउट चाहिए। बताइए, बोलो बेटा। इतना बोलकर चुप हो गई, कहाँ है सुहानी? सर हाँ जी सक्षम बोलिए, Sir, voice clear नहीं आ रही। सक्षम बोलो। सर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपका कोई डाउट है तो मुझे बता दो, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। Okay, sir. समझ ही नहीं आया, सारे डाउट है। सारे ही डाउट है वीडियो देख के जब पूछ तो लेंगे। वीडियो देख लेना आप। हाँ, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और कोई है इसमें बीच में किसी का छोटा डाउट हो? हाँ वंश बोलो, Sir, doubt है। बोलो वंश। Sir, yes. हम्म, सर वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में सर बाबा दिक्कत आ रही है। वॉल्यूम तो अभी मैंने शुरू ही नहीं किया है, बताया एनी डाउट पहले आ गया। सरफेस एरिया में बताओ। सर नो सर जो सर सरफेस एरिया के अंदर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर बाकी सब समझ कृष्णा दुबे बोलिए। सर एक कॉल है। माइक ऑफ कर बेटा, बाकी को नंबर आने दे। हाँ कृष्णा। सर जो कीबोर्ड होता है उसके सर कीबोर्ड होता है उसकी सामने की लेंथ और पीछे की लेंथ तो सेम होगी ना? किसके क्यूबॉइड में? हाँ, जो फ्रंट वाला फेस है और बैक वाला फेस है उनकी डायमेंशन सेम होती हैं। ऐसे ही आप अपने रूम में देखो, फ्रंट और बैक उनकी डायमेंशन सेम, जो साइड की जो 2 वॉल है उनकी डायमेंशन सेम होती है, लेंथ में और हाइट में, वट एवर ब्रेड्थ है हाइट है। ऐसे ही टॉप एंड बॉटम का सेम होता है, इसीलिए वो ट्वाइस हो जाता है। ठीक है, सर एक डाउट है। यस सर बोलिए बेटा, जल्दी बोलो। सर ये डाउट सर 7C के अंदर है। सर 7C में है। 7C अभी चल नहीं रहा है बेटा, ठीक है, अभी जो चल रहा है वहां पर पूछो। सर पता है सर। ठीक है, ओके सर। सर तो बाद में पूछे। हाँ बाद में अगर टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, वॉल्यूम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम देखो, यहां पर वैसे आपकी बुक में ग्रिड की कंटेक्स्ट में बताया हुआ है, ग्रिड वाला कंसेप्ट यूज किया हुआ है। चलो मैं वो भी बता देता हूं। ऐसे समझिए कि आप सबसे पहले ये मुझे बताओ, कोई एक छोटा सा बॉक्स है और उसमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ सेम है।
जैसे ये क्यूब और क्यूबॉइड जैसी जो सॉलिड होते हैं या फिर अगर जो फ्लैट सरफेस से मिलकर बन रही है तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है। इसी से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, इनसे मिलकर बना होता है। इसमें तीनों ही सेम है। अगर लेट से 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, चलो मैं 1 सेंटीमीटर ले लेता हूं अभी, ये भी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है, सारे सेम होते हैं। हाँ सब सेम है। तो इसका अगर अंदर जो स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, वैसे क्यूब का कंसेप्ट है, बट जो कि इन्होंने पहले ही बता दिया, क्यूब बाद में आया हुआ है। खैर मैं आपको कोशिश करता हूं समझाने की, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा वो सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम। अब बस अभी इतना समझो, मैं डिटेल में क्यूब के बारे में बाद में बताऊंगा, कीवर्ड खत्म होने के बाद, ठीक है। तो अब आगे सुन लो, मेरी बात पहले पूरी सुन लो, ठीक है। मैं क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम इसके कंटेक्स्ट में बताने जा रहा हूँ। हाँ जी जल्दी बोलो, फटाफट बोलो। एक बार दोबारा बताना। मैं बस इतना बता रहा हूँ, दोबारा बताना। ये जो बॉक्स है इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अगर यूनिट यहाँ पर ओनली यूनिट लिखा है तो 1 यूनिट क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम। अब मुझे बताओ, ऐसे ही इसके ऊपर इसी के जैसा एक और बॉक्स रख दिया, बताने देगा बेटा या नहीं? सर कुछ समझ नहीं आ रहा, आपकी वॉइस बहुत अटक रही है। बेटा मैं बोल चुका हूँ, समझ नहीं आ रहा तो उसको बियर करो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको देख लेना। कितनी बार बताऊं मैं आपको? अब बार बार मुझे बोलकर डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इससे क्या फायदा हो रहा है बताइए जरा। कोई फायदा तो नहीं हो रहा है ना, मेरा फ्लो टूट जाता है जब मैं बता रहा हूँ तो। सर जो वॉल्यूम सर हाँ सर मतलब जो वॉल्यूम होती है सर, वो जैसे सर कोई क्यूब है तो सर उसके अंदर का जो भी एरिया होता है वो उसकी वॉल्यूम है। स्पेस, एरिया की बात नहीं हो रही है वहाँ, स्पेस, उसके अंदर जो स्पेस है, जो जगह है, हवा भरी हुई है उसके अंदर, जैसे पानी भर दिया तो पानी की जो जगह गिरते हैं वो फिजिक्स में इतना तो पढ़ा होगा, ठीक है। अच्छा सर वो वॉल्यूम है सर, ओके वो वॉल्यूम है। यस। तो इसके ऊपर एक और बॉक्स रख दिया मैंने इसी के जैसा, और वो भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का है। तो टोटल जो ये सॉलिड बना है इसका जो वॉल्यूम बताओगे कितना हुआ? बताओ। ये भी 1 सेंटीमीटर क्यूब का है, डबल होगा। इसका 1 है, इसका भी 1 है, तो टोटल कितना होगा पूरे सॉलिड का? 2 हो जाएगा ना, 2 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। चलो ठीक है, इसके ऊपर एक और रख दिया, मान लो इसके ऊपर वैसे ही 10 रख दिए मैंने, और सब एक एक, हर एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो टोटल कितना हो जाएगा पूरे का? 10 सेंटीमीटर। यस, बस मैं इतना ही समझाना चाह रहा था। फाइन। अब दूसरे कंटेक्स्ट में समझो, ये ऊपर से ना हटा के मैं इसके साइड में रख देता हूं, कुछ इस तरह शेप बनेगा, थोड़ा गड़बड़ हो रहा है मुझे लगता है, वट एवर जो भी है, ठीक है। इस तरीके का यहाँ पर साइड में रख दिया, तो ये सॉलिड बना, इसका भी तो 2 ही होगा ऐसे साइड में रखते हुए, है ना, ठीक है। तो यहां पर जो ये समझाना चाह रहा है उसको जरा समझो। इसने क्या करा, जैसे नीचे जो होता है, यहां पर मैं बना नहीं पा रहा हूं इसको, एक बड़ा सा क्यूबॉइड जो लिया हुआ है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहते हैं, ऐसे देखो, क्यूबॉइड है। हाँ क्यूबॉइड का ही तो आफ्टर ऑल हमें फाइंड करना है ना, बट वो इसकी हेल्प से फाइंड करना है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पर थोड़ा दूसरा मार्कर यूज करता हूं, हल्की साइड की दिख रही है। एक मिनट, ये मार्कर जो है चेंज करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं चल रहा है। यस सर। ओके, ये कीबोर्ड मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसमें मैं यहाँ पर इसका जो फ्लोर है ना, यहाँ पर मैं वही वाले बॉक्सेस को रख देता हूं, सबको यहाँ पर रख दिया, ठीक है। यहाँ पर ये जो इसकी बी लेंथ है, या मैं 5 ले सकता हूं, जैसे 1 सेंटीमीटर का स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं लेंथ में, तो ऐसे करके अगर मैंने ये 5 रखे हुए हैं तो टोटल जो क्यूबॉइड का लेंथ होगा वो क्या 5 हो जाएगा ना, या नहीं? 5 सेंटीमीटर, बताइए, है ना। यस सर। यस, ऐसे ही इधर रखते रखते अगर यहां पर मान लो 4 आए हो, बाय द वे 4, ठीक है। कौन है ये? 4 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा।
सर 4 सेंटीमीटर क्यूब। वेट प्लीज। 4 हो जाए बेटा, मैं वॉल्यूम में लेंथ की बात कर रहा हूं, तो वो इसकी जो ब्रेड्थ बनेगी जाके वो 4 बन जाएगी जाके, है ना। इसी तरह तो ऐसे ही कुल मिला के यहाँ जो बॉक्सेस रख देंगे, हाइट अभी बदली नहीं, हाइट तो उतनी ही रही, बस मैंने यहाँ पर ऐसे करके जमीन पर रख दिए वो सारे बॉक्सेस, ठीक है। तो जितने इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा सभी बॉक्सेस का, तो कितना एरिया रहा होगा जरा बताओगे कोई? सभी बॉक्सेस काउंट कर लो, कितने बॉक्सेस हुए टोटल? सर यहाँ 4 हुआ, यहाँ 5 हुआ, कितने बॉक्स हुए टोटल? सर 9। अरे कौन बोल रहा है 9? अच्छा सर 9। एक बात बताओ मुझे, सर 9 सेंटीमीटर। 9 बॉक्स 9 नहीं होंगे, 20 बॉक्सेस होंगे। यहाँ ऐसे ऐसे लाइन बना के 5 बॉक्सेस रखे और फिर उसके बाद उसके अंदर रखते गए, तो 20 नहीं हो जाएंगे? 9 क्यों होंगे? सर यस सर ऐसे देखो, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, यहाँ एक रखा, 3 ऐसे रख दिए, तो इस जगह में टोटल 9 बॉक्सेस आएंगे या 6 बॉक्सेस आएंगे? 3 + 3 मल्टीप्लाई हो गया ना। रो वाइज और कॉलम वाइज देखो ना बेटा, समझ गए नहीं? तो टोटल 20 बॉक्सेस है और एक बॉक्स का जो वॉल्यूम है वो 1 है, तो टोटल इतनी जगह पर जितनी स्पेस ऑक्यूपाई हुआ होगा तो वो 20 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही करते करते अब हमने एक लेयर रख दी, उसके ऊपर भी सेम लेयर रखेंगे, सेम लेयर, इसके ऊपर भी सेम लेयर रखेंगे, ऐसे रखते गए। मान लो ये रखते रखते जो आ गया वो 10 हाइट तक गया, ठीक है, क्योंकि हाइट भी तो छोटे बॉक्स की 1 थी ना, तो ऐसे कितनी लेयर बनेंगी जाके? ऐसे ही 10 लेयर, अगर वो 10 हाइट है, ठीक है। तो अगर एक लेयर का वॉल लेयर वाइज तो वो 10 थे, तो देखो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट, तो ये क्या आ गया? पूरा क्यूबॉइड का वॉल्यूम कवर हो गया या नहीं? पूरा स्पेस अंदर का बताइए, तो ये क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड, ठीक है। ये तो था आपकी बुक में जो ग्रिड वगैरह करके दे रखा है ना, आपकी बुक में शेप दे रखी है उस तरह, ठीक है। अब मैं इसको और एक बार इन शॉर्ट में समझा देता हूं, आप ऐसे समझ के चल सकते हो। अब ऐसे समझिए, आपको और आसान लगेगा क्योंकि मैं हर बार समझाता हूं बच्चों को। जल्दी से देखो, ये था क्यूबॉइड। आप क्यूबॉइड लिया, क्यूबॉइड लाइक फॉर एग्जांपल जैसे आपकी रबड़ है जो आप नई न्यू लाते हो, रब करने से पहले तो वो घिस जाती है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल जो फ्रेश न्यू होती है वो क्यूबॉइड की तरह ही होती है, ठीक है। विजुअल बाहर हो जाओगे बिल्कुल, और एक बार इस क्लास से बाहर हुए दोबारा नहीं आ सकते बिल्कुल भी। कहां है विजुअल? ये बाहर होगा, काम ही ऐसे कर रहा है। आउट, ठीक है, ओके। मुझे उस रबड़ को अगर लेयर वाइज कट करो आप जरा, इसको बिल्कुल नाइफ से बिल्कुल एक लेयर काट के बाहर निकाल दी, तो जो लेयर देखने में होगी वो, मान लो इसकी लेंथ है L, ये B है और ये हाइट H है, ठीक है। तो इस लेयर को कट करेंगे, इसका एरिया जरा कोई बताओगे? इजीली बता दो, एरिया L है और B, कितना होगा एरिया इसका? LB होगा ना एरिया इसका? हाँ, LB एरिया हो गया। तो ऐसे ही आपने बहुत सारी लेयर कट करते गए, ऐसी पतली पतली वो सारी लेयर कट कर दी, एक के ऊपर एक, है ना, कट कर दी। और उन सभी लेयर का एरिया कितना है? सभी का अलग अलग, LB सबका LB तो है ना, है ना, सभी लेयर का LB, और वो मैंने कट किया है H हाइट तक। ऐसे मैं मान के चलता हूं H नंबर ऑफ लेयर्स है, लेयर कितनी है? H लेयर्स। तो टोटल H लेयर को एक के ऊपर एक रखते हैं तो वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम ही तो ऑक्यूपाई कर रहा है ना। अगर उन सबको एड ऑन कर देते हैं H टाइम्स तक, या फिर LB का H से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या कवर हो जाता है? पूरा एक के ऊपर एक जो रखा हुआ है ना। तो क्या आ गया? LBH, तो वो वॉल्यूम ही तो मेजर हो गया क्यूबॉइड का। आप अपनी बुक का एग्जांपल ले सकते हो। एक बुक में जो पेज है उसका एरिया L × B, LB, और ऐसे कितने पेजेस हैं? नंबर ऑफ पेजेस। अब मैं मान के चलो यूनिट, एक पेज की हाइट यूनिट, ठीक है। तो वो एक के ऊपर रखे तो ये हाइट बन गई ना,
है ना। तो सभी का एरियाज काउंट करो, इतनी हाइट के टाइम्स कर दो मल्टीप्लाई, तो वो वॉल्यूम आ जाता है पूरी बुक का। समझ गए। तो ये एलबीएच, ये वाली अप्रोच भी आप समझ लो। ठीक है, मैंने दोनों अप्रोच बता दी है आपको। ओके, तो ये एलबीएच इसका फॉर्मूला हो गया वॉल्यूम का। आगे का जो रिमेनिंग कंसेप्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल के लिए आप एग्जांपल में या एक्सरसाइज में भी कर सकते हो वैसे तो आप। ओके, 24A एक्सरसाइज में 5 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करें, नहीं होता है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। और एग्जाम्पल में 5 नहीं 4 तक करें, 4 तक कोशिश करें, नहीं तो आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है। और बाकी मुझसे बार बार प्लीज डिस्टर्ब ना करें क्लास में समझाते टाइम, क्योंकि मैं वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो आप उसको देख लीजिए। ठीक है, बार बार ये मत कहें कि क्वालिटी साफ नहीं आ रही, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। सर हाँ वंश, बीच में मत बोला मैंने पहली बार। चलो बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए सर, क्या क्या करना है। नहीं अब नहीं बताऊंगा, अब नहीं बताऊंगा, अब आप वीडियो देख के जाके। एग्जाम्पल 5, एक्सरसाइज 5। सर बहुत लेट हो जाएगा। 5 ही तो दिए हैं। 5 तक। चलो ठीक है फिर, ओके। चैट में सभी ने प्रेजेंट लिख दिया है ना। No, sir. बेटा मैं प्रेजेंट फिर कैसे लगाऊंगा, नहीं लिखोगे तो। यहाँ स्निपिंग टूल कहाँ है। सर लीव कर दूं? हाँ लीव कर दो अगर प्रेजेंट लिख दिया तो। लिख दिया सर। हम्म